आज एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा हादसा आपको दिखाएंगे, एक ऐसी घटना आपको आज दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपके पांव के तले की जमीन खिसक जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आखिर हम कहां खड़े हैं, किस जनपद में खड़े हैं और कहां का ये वाकया है, जहां पर चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन कि यहां पर काफी संख्या में लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। आखिर कहां पे खड़े हैं, कौन से लोग हैं और आखिरकार यहां पर इतना जनसैलाब क्यों उमड़ पड़ा है, आखिर क्या है पूरी कहानी, किस बात को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोग यहां कलेक्ट्रेट में पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं पंकज तिवारी, आप देख रहे हैं। आज हम पूरी खबर को विस्तार से दिखाएंगे और इस खबर को आप देखकर आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह घटना को अंजाम दिया जा सकता है। एक आदमी को इस तरह बेरहमी से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ जो हमारे बीच में लोग मौजूद हैं इनके पास ले चलेंगे और पूछेंगे इन्हीं की जुबानी। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि आखिरकार ये मामला वाकया किस जगह का है, कहाँ पे हम खड़े हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए बता दें कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के महात्मा बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा के कलेक्ट्रेट में अभी हम खड़े हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण परशुराम सेना प्रकोष्ठ इकाई श्रावस्ती की टीम हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी लोग यानी ब्राह्मण संगठन के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और कई पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं। दर्शकों को पहले ये दिखाएंगे एक विज्ञप्ति, ये कैमरा पर्सन जरा जूम करके इसको दिखाएंगे। इस विज्ञप्ति को हम आपको पूरी पुष्टि के साथ इस न्यूज़ को दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ भिनगा मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आखिर ये लोग पहुंचे हैं। आखिर किस बात को लेकर इन्होंने पत्र देकर शपथ पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और एक मांग की है किस हद तक पुलिस अधीक्षक इस मामले को, जिस मामले को लेकर यहां आज एक पत्र के माध्यम से मामले को संज्ञान लेने के बाद इन लोगों ने बताई है किस हद तक पुलिस अधीक्षक उस पर मेहरबान होते हैं और किस हद तक कार्रवाई करते हैं और आखिरकार इस मामले को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, ले चलेंगे इन्हीं के पास और पूछेंगे इन्हीं की जुबानी। सर, हमारे चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित महेंद्रनाथ तिवारी है, मैं परशुराम सेवा संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुए हैं अपने संगठन के साथियों के साथ। उपस्थित होने का मेन कारण यह है कि हम लोगों को सूचना मिली कि मॉडर्न थाना श्रावस्ती, नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती में एक गांव है परशुराम नगर, वहाँ के रहने वाले संजय मिश्रा जी हैं और संजय मिश्रा जी की कुछ लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या की है और हत्या इसलिए की गई है कि वो भाजपा के समर्थक थे संजय मिश्रा जी और हत्यारे जो थे वो सपा के समर्थक थे। राजनीति के चक्कर में उनकी हत्या हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्रावस्ती से मिल करके ज्ञापन भी दिए हैं और यदि हमारे मांग पर विभाग विचार नहीं करता है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बहुत यह कहीं ना कहीं बात ये भी अध्यक्ष जी आती है कि आप लोग पुलिस अधीक्षक के पास आए तो क्या थाने पर प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया? क्या थाने पे जो थाना एसओ थे वहाँ के एसएचओ उन्होंने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया या उन्होंने कार्रवाई नहीं की? जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि जब इन लोगों का विवाद हुआ था पहले 2-4 दिन पहले, तो उसमें लिखित तहरीर दी गई थी मगर एसएचओ ने ध्यान नहीं दिया या किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। यदि इस विषय पे ध्यान दिया जाता तो शायद ये घटना ना घटित होती, इसलिए हम लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा और हमारे तमाम पदाधिकारी हैं,
माननीय महासचिव जी हैं, शुक्ला जी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई या नहीं हुई? अब सुनने में तो आ रहा है अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो जैसा अभी आपने यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से, शिकायती पत्र के माध्यम से आपने गुहार लगाई है श्रावस्ती एसपी से, तो आखिर क्या कुछ मांग आपकी रखी गई और क्या वहाँ उनके द्वारा आश्वासन आपको दिया गया? हम लोगों ने मांग रखी है कि जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार का भरण पोषण किया जाए, जो हमारे मृतक हैं संजय मिश्रा जी। और एक मांग और है हम लोगों की कि आर्थिक सहायता भी उनके परिवार को दिलाई जाए। अध्यक्ष जी, बात ये भी आती है, जैसा दर्शक बराबर आपको देख रहे हैं, तो ये जहन में लोगों के चल रहा होगा जरूर कि बीजेपी की वो एक समर्थक थे और ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। आज उनके बच्चे, अगर बात करें बच्चों की, तो उनका परिवार आज असहाय हो गया है। तो ऐसी अवस्था में बीजेपी की तरफ से क्या सहयोग उन परिवार को दिया गया और क्या उनके तरफ से समर्थन दिया गया उनके परिवार को? इसके विषय में मुझे कोई संज्ञान नहीं है। मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद सीधे उस परिवार से मिलूंगा जो पीड़ित परिवार है, और वहाँ जा कर के हमें पूरी जानकारी मिलेगी कि हाँ ये यहाँ क्या हुआ है और अभी तक आर्थिक सहायता इनको मिली है या अभी नहीं मिली है। जो दर्शक हमारे साथ बने हैं, इस न्यूज़ के अंत तक बने रहेंगे। हम दिखाएंगे इस न्यूज़ की सच्चाई और हकीकत ज़मीनी स्तर की कि आखिर क्या है पूरा मामला, और आखिर जो बीजेपी के समर्थक थे आज उनका परिवार असहाय हो चुका है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है और पूरा परिवार एक असहाय अवस्था में जीने को मजबूर है। वही ब्राह्मण संगठन के काफ़ी पदाधिकारी आगे बढ़कर आए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामने ये भी बात निकल के आ रही है कि बीजेपी के वो समर्थक थे, जैसा ये लोग बता रहे हैं, इनके कथनानुसार वो बीजेपी के समर्थक थे और विपक्षियों ने ऐसी घटना को अंजाम दे डाला, यानी उनको मौत के घाट उतार दिया है। अब ऐसे विषम परिस्थिति में अब ये देखना होगा कि बीजेपी, जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी उसकी सरकार है, क्या सहयोग करती है इन परिवार वालों का, और जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उनके साथ क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ और भी हैं, आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, पंकज मिश्रा जी हैं, तो महासचिव जी हैं, इनके पास ले चलेंगे और पूछेंगे इन्हीं की जुबानी। मिश्रा जी, कैसे ये वाकया हुआ, क्या आपके पास इस संबंध में जानकारी है? महोदय, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की एक परियोजना चल रही है जिसमें बाघों को, टाइगरों को सुरक्षित किया जा रहा है। 4% की आबादी है हमारी, और ये भी टाइगर से कम नहीं है। भारत देश के आज़ादी से लेकर अब तक ब्राह्मणों ने जो अपना योगदान दिया है वो टाइगर से कहीं कम नहीं है। मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जैसे टाइगरों की सुरक्षा की गई है, ऐसे ब्राह्मणों की सुरक्षा आपके द्वारा की जाए। दूसरी चीज़, पिछले 10 वर्ष से उत्तर प्रदेश में और भारत में भाजपा की सरकार है, यहाँ जो उसका समर्थन कर देगा, खासकर पंडित बिरादरी, तो उसका मर्डर हो जाएगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़, जो हमारा भाई संजय मिश्रा जोड़ी का नवीन मॉडल थाना अंतर्गत एकौना के अंतर्गत ये आता है, परशुराम नगर बाज़ार के पास में। हम चाहते हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी बेचारे की उम्र ही क्या थी, दुनिया देखा नहीं, पैरों पर खड़ा हुआ और भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होने का साहस किया, उसका परिणाम उसको मिला है। ये उसके परिवार का भरण पोषण, उसकी व्यवस्था के लिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेवार होनी चाहिए। पर जहाँ कानून व्यवस्था की बात है, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है।
यही घटना किसी अन्य प्रदेश में होता तो आज इसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता। जो कि हमारे जनपद में घटित हुआ है, इस पर किसी का ध्यान या किसी का संज्ञान नहीं जा रहा है। आपके माध्यम से मैं अपने आला अधिकारियों से, श्रावस्ती के आला अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि जो कुछ हो सके उसकी आर्थिक मदद परिवार की और उचित न्याय दिलाने का कृपा करें, कष्ट ये करें। मौत इस व्यक्ति की, जैसा बता रहे हैं संजय मिश्रा की, मौत कैसे हुई? जानकारी मिली है कि घर के अंदर कुछ दबंगों ने घटना को अंजाम दिया घुसकर, क्या जानकारी? जैसे जहाँ तक हमको जानकारी मिली है जी। उस हिसाब से चुनाव के पहले, क्योंकि ये भाजपा का सदस्य था, बूथ अध्यक्ष, और भाजपा के प्रति जो है अपना संपूर्ण समर्पित करके चुनाव प्रचार कर रहा था। एक दिन पहले कहीं कोई कार्यक्रम था जहां जिन लोगों ने उसके मौत को अंजाम दिया है, उन लोगों ने एक दिन पहले 4 तारीख को लगभग उसको मारे पीटे थे कि तुम भाजपा का प्रचार छोड़ दो, प्रशासनिक सरकार चुनाव होने के 1 हफ्ता पहले ये घटना हुई है, ये जानकारी मुझे मिला था और तभी से मैं बहुत दुखी हूँ। और जो हमारे उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जो हमारी कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और ये हत्या का मामला इसको मैं नहीं कहूँगा, ये मॉब लिंचिंग है, क्योंकि भीड़ द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को एक भीड़ ने उसको पीट कर मार डाला है। तो इस पर हत्या के साथ साथ मॉब लिंचिंग का भी धारा बनता है। और इस पर परशुराम सेना प्रकोष्ठ के जो है जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा अभी उनके माध्यम और हम भी उनके साथ में थे, और कप्तान जो श्रावस्ती हैं उनको एक ज्ञापन दिया गया है, एक अल्टीमेट चेतावनी दिया गया है कि आप लोग अपराधियों को गिरफ्तारी करें, अन्यथा हम लोग कोई जन आंदोलन करेंगे। अब क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सर, ये घटना 4 तारीख को उसको एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य चौधरी जी थे, उनके यहाँ तरह संस्कार था, उसको बुलाया गया, वहीं मारा पीटा गया। उसके बाद जब वो नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती में आता है, उसका कोई भी FIR नहीं लिखा गया, क्योंकि जो मारने पीटने वाले व्यक्ति थे वो सपा समर्थक थे और कहीं ना कहीं वर्तमान सांसद के संरक्षण में वो थे। उसके बाद वो घर चला जाता है। दिनांक 7 को दोपहर में लगभग उसके साथ ये अप्रिय घटना हो जाती है। उसके घर में घुसकर मारा जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागता है, छत से उसे नीचे धक्का दे दिया जाता है। उसके बाद ईंट और पत्थरों से बेरहमी से कुचला जाता है। सबसे बड़ी फाल्ट वहाँ नवीन मॉडर्न थाना पुलिस की है और जो रामपुरवा चौकी आता है उन लोगों की है। आज तक किसी भी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना उन परिवारों को ऐसा कोई सुरक्षा दिया गया है जिससे वो लोग भयभीत ना रहें। यहाँ बात आती है कि संजय मिश्रा की, तो क्या जब ऐसा हादसा हुआ, लोग घर में घुसे, तो क्या संजय मिश्रा के और परिवार को भी कोई क्षति पहुंचा? सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, उसके बीवी बच्चों को मारा गया। बीवी उसकी बचाने गई तो उसको मारा गया। वो औरत थी, डर के मारे कोने में छुप गई। पति जो था वो छत पर भागा, छत पर भी उसको पकड़कर मारे। उसके बाद नीचे धक्का दे दिए। ईंट रखा हुआ था छत पर, उसी से ईंट से कई वार किए गए। कैसे फिर मौत हुई? घर पे मौत हुई या उपचार के दौरान? मौत तो उसकी वहीं पर हो गई है। फिर लोगों को देहात में पता नहीं होता है, लाद करके लाया गया हॉस्पिटल में। इकोना CSC वालों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये श्रावस्ती की तस्वीर है। श्रावस्ती के नवीन मॉडर्न थाना के अंतर्गत की ये तस्वीर है, जहां पर संजय मिश्रा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है और पुलिस खड़ी की खड़ी देखती रह जाती है। जानकारी ये भी मिल रही है, जो ब्राह्मण संगठन के लोग हैं हमारे बीच में हैं, इन्होंने जानकारी दिया है कि प्रार्थना पत्र भी दिया गया थाने पर, लेकिन पुलिस ने अभी उन दबंगों को, दबंग ही कहेंगे क्योंकि जो घर में घुसकर इस तरह घटना को अंजाम दें, ऐसे दबंगों को पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यानी पुलिस आंख मिचौनी का खेल खेलते हुए नजर आ रही है। वही ब्राह्मण संगठन के काफ़ी पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो भिनगा श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा के कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं। इनसे में हमारी बातचीत, मीडिया टीम ने बातचीत की है, तो इनके द्वारा ये जानकारी मिली है कि पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक किस प्रकार पीड़ित परिवार पर मेहरबान होते हैं और किस तरह कार्यवाही
जो दबंग व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्यवाही होती है, और बीजेपी की सरकार जो है यानी योगी और मोदी की सरकार है, आखिर क्या इनके तरफ से इन परिवार वालों का सहयोग किया जाता है। क्योंकि ये जानकारी मिली है कि ये एक बीजेपी के सदस्य थे जिसके चलते इनकी मौत हुई है, यानी ऐसी घटना को विपक्षियों ने अंजाम दे डाला है और आज पूरा परिवार हताहत है और परेशान है। और आज उन बच्चों के ऊपर से और उस पत्नी के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से पिता का साया और पत्नी के ऊपर से पति का साया उठ गया है। इस पर प्रशासन और सरकार क्या कुछ संज्ञान लेता है, ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं इस न्यूज़ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को। एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।